हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं देवतन अग्रवाल। सबसे पहले तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल में आते हैं बहुत डिटेलिंग के साथ, एक डीप रिसर्च के साथ वीडियो जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे और आपको सीखने को मिलेगा। और उसी इसी एक वीडियो से आप बहुत सारे साइट भी रिपेयर कर सकते हैं और एक अच्छा टेक्नीशियन बन सकते हैं। और टेक्नीशियन ही टीचर बनता है। दोस्तों मेरे पास एक सेट है और इस सेट के अंदर ये एक एमटीके का ओप्पो बेस्ड सेट है। इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि चार्जिंग का एरर आ रहा है और ये चार्जिंग का एरर बैटरी एरर है। तो बेसिकली ये है मॉडल A5s जिसका स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है। मैंने यहाँ पर A5s देख रहा था, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए बोर्नियो खुला हुआ है। बोर्नियो के अंदर जो A5s है वो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए A5s, और A5s के अंदर आप देखिए यहाँ पर स्कीमेटिक ही नहीं है। तो बेसिकली जब स्कीमेटिक नहीं होते तो किस तरीके से फिर इस तरीके के फोनों को हम रिपेयर करेंगे, इस वीडियो में आप पूरी तरीके से देखेंगे। और अगर आप सीखते हैं तो आप समझिए कि आप फिर मेरे पढ़ाने के तरीके से और आप जो सीख रहे हैं मुझे वीडियो देखकर, और उससे आपको कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है या कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि हाँ मैं इनसे सीख सकता हूँ और एक अच्छा टेक्नीशियन और एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ, तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि एंड में बताऊंगा कि घर बैठकर आप मुझसे कैसे पढ़ सकते हैं। और जो लोग इंस्टीट्यूट नहीं आ पाते हैं या जो लोग कहीं इंस्टीट्यूट चले गए हैं और अभी भी और अपग्रेड होना चाहते हैं और अब टीचर बनना चाहते हैं और वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मेरा मेन नॉलेज पढ़ाना नहीं टीचर बनाना है, तो फिर मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर बैठ के, भले ही आप इंडिया से हैं या बांग्लादेश से या किसी भी कंट्री से हैं, और आप मुझसे जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये बात करते हैं इस मॉडल की। ये ओप्पो का बेसिकली दोस्तों इसके अंदर जो एरर आपको देखने को मिलेगा, मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा। और यहाँ पर इस स्क्रीन के साथ ये आपको हमारे यूएसबी का स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है, साथ में आप ये भी देख सकेंगे। और यहाँ से मैं आपको एरर दिखाऊंगा और एरर के लिए थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा। उस टाइम पे मैं यूएसबी का जो स्क्रीन है वो आपको नेक्स्ट टाइम अभी दिखा दूंगा, क्योंकि दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं है। ठीक है, तो जब भी मैं इसको चार्जर लगाता हूं, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए इसमें लोगो बनकर आता है। मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट यहीं पे दिखा देता हूँ। तो अभी आपको एक सिंबल बन के आया होगा चार्जिंग का। ये एक चार्जिंग, ये देखिए ये रेड कलर का जो साइन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बेसिकली रेड कलर का साइन आपका चार्जिंग का, जो यहाँ पर देखिए अभी भी चार्जिंग लगी हुई है, बट ये बिल्कुल 0 0 आता है। और ये रेड कलर का जो साइन है ये आपका बैटरी का साइन है। तो अब ये रेड कलर का जो साइन है ना आपका, ये बैटरी का साइन है। तो ये प्रॉब्लम बहुत कर रहा है और अभी टेक्नीशियन से काफी जूझ रहे हैं। जो नए टेक्नीशियन हैं वो सीख नहीं पा रहे हैं। देखिए मैंने चार्जर लगा रहा हूँ, मैं आपको जो ये देखिए 0.10 पॉइंट इस तरीके से ले रहा है। देखिए 0.10 0.20 लिया, ये देखिए, और आपको यहाँ भी दिख रहा होगा। तो ये जो चार्जिंग के साथ में ये देखिए ये एरर आ गया लाल कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लोगों को सता रही है, क्योंकि इसका स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है और डायग्राम ना होने की वजह से लोग इस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका रिव्यू देखेंगे। सबसे पहले हम मतलब इस मॉडल का आई डायग्नोस करेंगे, क्योंकि किसी भी मॉडल का सबसे पहले ना आई डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। अगर आप आई डायग्नोस करते हैं तो ही आपको पता चलेगा कि बेसिकली उसमें और क्या क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर, मैं इसको, अच्छा इस पर है ना हर जगह काम हुआ है। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, देखिए इसका ये जो BMS सर्किट है ये भी खोला हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर आप देखिए जो यहाँ पे कंपोनेंट है उसको भी छेड़छाड़ की हुई है। तो BMS सर्किट, पहले सबसे पहले हम BMS सर्किट ही चेक करेंगे, क्या हमारा BMS सर्किट ओके है कि नहीं ओके है। अगर हमारा BMS सर्किट ओके है तो फिर हम आगे जाएंगे। और ये इस वीडियो में दोस्तों मैं पूरी डिटेलिंग के साथ आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप इससे सीखें। और ये हमारा बोर्ड है जिसमें आप देख सकते हैं सब जगह के जो सील्ड हैं वो ओपन है, उतरी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एमटीके का ये नेटवर्क सेक्शन है। और ये आपका कनेक्टर्स हो गए, ये आपका मेन पावर हो गया। पावर अभी ग्लू है तो पावर को उतारा नहीं गया है। प्लस ये आपका एमटीके का सीपीयू हो गया और ये आपका इसका एमएमसी हो गया। और यहाँ पे भी उतरा हुआ है। अच्छा यहाँ पर देखिए ऑलरेडी यहाँ पे काम हुआ है जैसे कि मैंने बता रहा हूँ। और ये जिस भी टेक्नीशियन ने काम किया हुआ है ये 102% बोर्नियो देखकर काम किया है।
तो रीजन क्या होता है ना, जब भी वो बोर्नियो देख के काम करते हैं तो एक सिंपल सा कि सीधे उठाओ और जंपर मार दो, क्योंकि सबसे पहले जो इसमें प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इसका बैटरी आईडी है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो एरर आ रहा है उसके नीचे इस तरह का आपको मैं एक अलग से फोटो दिखा रहा हूँ, क्योंकि उसमें इतनी ब्राइटनेस नहीं आ रही है। बैटरी कॉन्टैक्ट एरर इस तरीके से लिख कर आ रहा है। अगर उसके अंदर टेम्परेचर एरर लिख कर आता तो हम टेम्परेचर फॉल्ट में जाते, मतलब बैट थर्म में जाते, जो कि एमटीके के अंदर बैट ऑन होता है। पर अभी हमारा जो फॉल्ट है वो बैटरी एरर का फॉल्ट है। तो बैटरी एरर में सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं ना, वो हम बैटरी कनेक्टर के जीआर, तो मैं आपको आज वो हर चीज बताना चाहता हूं जिससे आपको सीखने में आनंद आएगा और मजा आएगा। बराबर, मैं आपको हर वो चीज आज बताना चाहता हूं जो बेसिकली बैटरी के अंदर जो, मतलब हम किसी भी फोन को जब हम रिपेयर करते हैं ना दोस्तों, तो हमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है हमें देखना कि जब भी हम कोई फोन रिपेयर करें तो सबसे पहले हमें उस पर हम जीआर चेक करेंगे, और ये जीआर हम बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे। तो बैटरी कनेक्टर का जो हम जीआर है, हम सबसे पहले वो जीआर को लेंगे। अब सपोज ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा आपका मान लेते हैं प्लस और ये माइनस, और ये जो साइड के पिन होते हैं कई बार ये एनसी होते हैं और कई बार ये बेसिकली सपोर्ट में ज्वाइंट होते हैं। अब इसके अंदर मेन जो पिन है वो इस तरह की है, जो फिलहाल इस मॉडल में कनेक्टेड है, जो कि चारों आपस में कनेक्टेड नहीं है, जिसमें ऊपर इन्होंने दो एनसी पिने डाली हैं और एक इन्होंने बैट आईडी का नाम दिया है इस तरीके से, और एक इन्होंने बैट ऑन का नाम दिया है, जो कि बैट ऑन ये दिखाता है कि ये बैटरी थर्म की लाइन है। बैट ऑन दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका सेट एमटीके का है तो उसको थर्म की लाइन को कोडिंग बैट ऑन से होती है। तो सबसे पहले हम इसका जीआर देखेंगे, क्योंकि ये सेट ओप्पो का है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये सेट ओप्पो का है तो इसके अंदर जीआर कितना आना चाहिए। तो आइए देखते हैं। मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगा ओप्पो के सेटों के अंदर जीआर आता कितना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर ये देखिए, जो ये जो बैटरी कनेक्टर है, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर बोर्नियो के हिसाब से भी जाते हैं, ये देखिए, तो बोर्नियो के चार्जिंग डाटा के हिसाब से अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो जैसा कि बोर्नियो का चार्जिंग डाटा अभी मैंने देखा और उसी हिसाब से जैसे मैंने सोचा कि एक टेक्नीशियन बस यही काम कर सकता है कि बोर्नियो को बस पढ़ा और सीधे जैसी लाइन है वैसी उठा के जंपर मार दिया, क्योंकि उसको ये लगता है कि बोर्नियो ने जो भी बनाया है बिल्कुल सही बनाया है और बोर्नियो ने एकदम परफेक्ट चीज बनाई है। हाँ, जरूरी है, सही बनाया तो बहुत अच्छी बात है, पर ये पूरी नहीं है। आप समझो कि ये 30 से 40% आपकी लाइनें हैं, और जो 100% लाइनें होती हैं वो बोर्नियो में आपको कभी नहीं मिलेंगी, और बोर्नियो हमेशा कंफ्यूज और करेगा आपको। तो बोर्नियो मेरे ख्याल से उन्हीं लोगों को लेना चाहिए जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जो काम नहीं कर रहे हैं और जो बोर्नियो लेकर बैठे हैं तो वो कंफ्यूजन की बात है, वो साइड में और डिस्टर्ब करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो कुछ कंपोनेंट भी निकले हुए हैं, तो ये इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से डिटेलिंग देना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पर ये जो एक लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लू पर्पल कलर की लाइन है ये बैट आईडी की लाइन है, और यहाँ पर ये जो ऊपर की लाइन है ये आपकी बैट ऑन की लाइन है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें और मतलब ये हमारा, ये हो गया हमारा बैट आईडी, ये हो गया बैट थरम, और ये दो जो लाइनें उन्होंने नहीं बनाई है, तो ये बड़ी डिस्टर्बिंग बात है कि भाई है क्या। हाँ, फिलहाल अभी इस मॉडल में ये एनसी है, पर आने वाले जो 4G लेटेस्ट 4G मॉडल होते हैं, जो 5G मॉडल होते हैं, उसके अंदर इसके अंदर बैटरी सेंस लाइनें हो सकती हैं, उसके अंदर HDSL की लाइनें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली ये होता क्या है, तो ये तो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जान रहे हैं तो आप फिर मतलब जो आपका काम है वो एक अनसेटिस्फाई लाइफ आपको देगा, अनसेटिस्फाइड लाइफ आपको देगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पर बात करें तो एक बोर्ड की बात करें, तो बोर्ड के अंदर क्योंकि जो भी हम सबसे पहले चेक करते हैं, देखो एक टेक्नीशियन का मेन मकसद क्या है कि जो भी हम चेक करते हैं ना, वो हम ये चेक करते हैं कि
क्या बेसिकली हम सही चेक कर रहे हैं, क्या हमें पता भी है कि हम जो भी चेक कर रहे हैं क्या वो एकदम सही है कि नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा तो कैसे आप चेक करेंगे। इसलिए है ना, हर चीज को पहले मार्किंग की जाती है, क्योंकि ये एक दो बार ही होता है दोस्तों, एक दो बार, तीन चार बार, उसके बाद में फिर स्पीड बढ़ जाती है और आदत बन जाती है कि हमें कहाँ काम करना है। तो बोर्नियो के हिसाब से ये लाइन नहीं बताई मतलब ये एनसी है, ये लाइन नहीं बताई मतलब ये एनसी है। अगर मैं इसका जीआर चेक करूंगा तो इसका जीआर ओएल आने वाला है, इसका भी जीआर ओएल आने वाला है, ठीक है। ओपन लोड हम इसको बोलेंगे, ओवरलोड हम बोल सकते हैं मल्टीमीटर के मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से, पर ओवरलोड हमें समझने के हिसाब से ओपन लोड बोलना है। ओपन मतलब अभी कोई लोड नहीं है। यहां पर हमको जीआर चाहिए और ये जीआर हमें आईडी लाइन का चाहिए, और यहां पर हमको जीआर चाहिए और ये जीआर हमें हमें थर्म लाइन का चाहिए। अब प्लस जीआर हमें चाहिए क्योंकि ये ओप्पो का मोबाइल है। अब ध्यान देना दोस्तों, ओप्पो और रियलमी के मोबाइलों के अंदर अगर आपका सेट ओप्पो और रियलमी के अंदर आता है तो इन मोबाइलों का जो जीआर आपको देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा हमेशा 2000 से 3000 के बीच। मल्टीमीटर में जैसे 2100, 2700, इस तरीके से आप इसको 2.1 समथिंग भी बुला सकते हैं। ये आपकी सोच है, आप इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। तो 2000 और 3000 के बीच में मिलेगा, क्योंकि ओप्पो के जो डायग्राम्स होते हैं उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूं। अब मैटर ये करता है कि इसका जीआर कितना आ रहा है, क्योंकि अगर इसका जीआर 1000 से 2000 के बीच आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस लाइन पर छेड़छाड़ की हुई है, और अगर इसका जीआर 300 से 600 के अंदर आ रहा है तो समझो कि इस लाइन को बाईपास किया हुआ है। तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मैं आपको पूरा सिस्टमैटिक तरीके से और एकदम जैसे क्लास में समझाता हूं वैसे ही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। अगला पॉइंट, अब जीआर तो हम समझे, जीआर के बाद अगर हमारा जीआर आता भी है तो उसके बाद हमें जो चेक करना है वो हमें चेक करना है वोल्टेज, क्योंकि ओप्पो और रियलमी के सेटों के अंदर जो वोल्टेज हमें मिलना चाहिए वो 1.3 हमें मिलना चाहिए, और कुछ कुछ सेटों में हमें 1.8 भी मिलता है, पर वो सर्किट को देखने के बाद ही बता सकते हैं, ऐसे हम नहीं बता सकते कि वो हमें 1.3 दे रहा है या 1.8 दे रहा है, बराबर। तो अभी यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, और जो हमारा बैट थर्म है वो हमारा अकॉर्डिंग टू आईसी मिलता है। तो अगर हमारी आईसी छोटी वर्जन की है तो 1.8 मिलेगा, और अगर आईसी बड़ी वर्जन की है तो यहाँ पर 2.8 हमें देखने मिलने वाला है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें मिल कितना रहा है और उसकी वजह क्या है और इसका सर्किट का क्या सीन जा रहा है, तो ये सब कुछ हमें देखना है। सबसे पहले मैंने आपको जो मेन सर्किट है मैंने उसको आपको बताया कि मैं यहाँ पर आपको एक जीआर सबसे पहले दिखा देता हूँ, फिर हम बाद में उस मेन सर्किट में जाएंगे। तो देखिए, तो जैसे कि अभी मैं सबसे पहले यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो ये मेरा ग्राउंड है। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो ये जो रीडिंग आ रही है 428 रीडिंग आ रही है, ये रीडिंग मेरे बीबैट की रीडिंग है और उसको रिवर्स लेना है। रिवर्स में रीडिंग 800 के ऊपर आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही आ रही है। अब अब ये एक्चुअली रिवर्स फॉरवर्ड क्या होता है, मैं रिवर्स बोल रहा हूँ क्या सही बोल रहा हूँ, क्या मुझे फॉरवर्ड बोलना चाहिए, ये सारी चीजें आपको बहुत डिटेलिंग में सीखनी पड़ेंगी। अब मैं सबसे पहले इन दो लाइनों को चेक करूंगा। देखिए, यहां पर भी आप देखो तो आपको जीआर मिल रहा है, जबकि बोर्नियो ने इन लाइनों पर कोई काम नहीं बताया, पर ये जीआर तो मिल रहा है ना, मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं से तो कनेक्टेड है। और यहाँ पे भी देखिए 480 और 400, 481 समथिंग, 480 मान लेते हैं, ये आ रहा है आपको, दोनों पे अलग जीआर आ रहा है और दोनों आपस में कनेक्टेड भी नहीं है। तो ये जो बैटरी कनेक्टर को बहुत अच्छे से डिटेलिंग से समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं समझेंगे और सिर्फ बोर्नियो से पढ़ेंगे तो आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, काम तो कर लेंगे। अब देखिए, ये हमारा बेसिकली बैटरी आईडी का जीआर है जो कि ओपन है, और हमें देखा भी था वहां पे कुछ कंपोनेंट निकले हुए हैं, और यहाँ पर 500 हमारा जीआर आ रहा है, मतलब जहां पर भी हमारा जीआर थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, इसका मतलब है कि ये पूरा लाइन को ही बाईपास किया गया है। अब हम सबसे पहले देखें कि बोर्नियो हमें लाइन कहां दिखाना चाहता है। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात यही हो जाएगी कि बोर्नियो हमें लाइन कहां दिखाना चाहता है। तो हम पहले बोर्नियो में जाते हैं, और बोर्नियो में जाकर
ये देखिए, ये जो लाइन है, अगर हम यहाँ पर नीचे से जाएं तो बोर्नियो हमें सीधे इस लाइन पर इन 3 रजिस्टर पे आपको दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या हमारे ये 3 रजिस्टर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये कुछ हाल में बोर्ड मिला है जो कि तीनों रजिस्टर निकले हुए हैं। बट मैं बताऊं इसमें से क्या हुआ होगा, एक रजिस्टर को भी जंपर मारा होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी एक ऑलरेडी जंपर लगा हुआ है, मतलब जंपर की तो कहानी बिछी हुई है पूरी तरीके से। और उसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझते हैं कि क्या इसकी मेन कहानी है, क्या उलझी होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब हमारे कुछ कंपोनेंट निकल जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं और ये सोचते हैं कि सबसे पहले तो वो कंपोनेंट लगा दें। अगर हम कंपोनेंट लगा दें तो क्या पता सर्किट सही हो जाए। पर ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर नहीं है कि कहीं भी कोई भी साइज का उठा के लगा दिया। और कैपेसिटर भी ऐसा नहीं लगाते, क्योंकि कैपेसिटर ऐसा लगाएंगे तो बोर्ड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर भी वोल्टेज के हिसाब से आपको मिलते हैं। अब आप देखो, एक रजिस्टर यहाँ लगा था, एक रजिस्टर यहाँ, और इसको जंपर मारा हुआ था बेसिकली। और ये लाइन क्यों जंपर मारी गई है मैं आपको बताना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे इसको ये जंपर मारा हुआ है ना, समझना जो भी टेक्नीशियन आज की डेट में कर क्या रहे हैं, वो सीधा बोर्नियो उठाते हैं, ये देखो, और बोर्नियो उठाकर मतलब सीधा बोर्नियो को पढ़ते हैं, और बोर्नियो को जैसी जैसी लाइनें मिलती आ रही है उनको दिखा ये कॉम्पोनेंट, तो उसको निकाला और उसको सीधा जंपर मार दिया। दिख रहा है यहाँ पर सीधा उठा के क्या मार दिया, जंपर। ये देखो, उसको ये मिला, ये कंपोनेंट सीधा उठा के यहाँ पर क्या मार दिया, जंपर। हालांकि जंपर यहाँ लगा हुआ है, मतलब कुछ भी लानों पर उठाकर सीधे ये जंपर मार देते हैं। और ये बिल्कुल नहीं सीखना चाहते, ये समझना नहीं चाहते कि ये फॉल्ट रजिस्टरों से एक सर्किट बनता है, और ये सारे कंपोनेंट मिलाकर ही सर्किट बनाते हैं। सिर्फ आईसी सर्किट नहीं होता है, आईसी की नीड होती है कंपोनेंट, और जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। और जब तक हम इस प्रोटोकॉल को पूरा नहीं देंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे एक जंपर लगा दें तो क्या हमें रीडिंग मिलेगी, सबसे पहले हमें देखना ये है, क्योंकि हमारा जो सर्किट है वो किस तरीके से काम करता है। यहाँ पर तो ये सर्किट सीधा सीपीयू के अंदर जाता है, क्योंकि एमटीके के अंदर बैट आईडी आपका सीपीयू के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले ना मैं आपको सर्किट बताना चाहता हूँ यहाँ पर। तो चलिए सर्किट की ओर चलते हैं, और मैं आपको सर्किट के यहाँ लेके चलता हूँ। तो ये हमारा सीपीयू है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और पहले हम इसको सर्किट के हिसाब से समझेंगे, फिर हम इसके बाद हम इस पर देखेंगे कि हम इसको क्या रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सीपीयू के हिसाब से है। और ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, जिसमें हमारा अभी फिलहाल हम बैट आईडी की बात कर रहे हैं। और ये खास तौर पर ओप्पो और रियलमी के स्कीमेटिक के हिसाब से, जो कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको समझेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो लोगों को क्या लगता है, लोगों को लगता है कि बोर्नियो ने क्या बताया, बोर्नियो ने तो सीधा एक लाइन यहां से निकाली है और सीधा एक रजिस्टर के साथ इस लाइन को ऐसा डाल दिया है। और कुछ इस तरीके से मतलब लोगों को लगता है कि भैया अब तो ये हमारा कौन है, सीपीयू एमटीके का। ठीक है, ये हमारा सीपीयू एमटीके का। तो बोर्नियो को लगता है बोर्नियो को तो नहीं, बोर्नियो तो अपना काम कर रहा है। देखो, बोर्नियो की गलती नहीं है, गलती ये है कि आधा अधूरा नॉलेज के साथ तो यही काम होगा ना। तो एक रजिस्टर लिया और सीधा मार दिया, और रजिस्टर की वैल्यू भी नहीं पता होती है, कई जगह लिखा होता है। पर मैं आपको बता दूं, ओप्पो और रियलमी में अधिकतर केसों में ये देखा गया है, 90% केसों में देखा गया है, रजिस्टर ये जो होता है ना, ये 5K का होता है। और इससे पहले एक रजिस्टर और लगा होता है जो कि पैरेलल होता है, जिसकी वैल्यू 300K वैल्यू होती है। तो सर्किट की बात करेंगे, सर्किट से ही पढ़ेंगे। अब इसका सर्किट आप बोले सर आप कैसे बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम सीपीयू को पढ़ते हैं, हम आईसी को पढ़ते हैं, हम डाटा सीट को पढ़ते हैं। हम कभी भी एक मॉडल का स्कीमेटिक नहीं पढ़ते। हम अगर आईसी को पढ़ लें और वो आईसी कहीं भी लगी हो तो काम तो वही करेगी ना।
तो हमें ये समझना पड़ेगा। अब इस लाइन से कैसा होगा ना, जो जी आर होगा, अब जैसे यहां पर मान लो जी आर आ रहा है 300, अब 5K का जो जी आर होगा ना, अब 5K का रजिस्टर है पर 10K के ऊपर का नहीं है, इसलिए यहां पर जो ओवरऑल जी आर आपको देखने को मिलेगा वो 2000 से 3000 आपको कुछ देखने को मिलेगा जी आर, जो आपका बैट आईडी के में कनेक्ट होगा। अब होता क्या है कि जैसे ही हम फोन को ऑन करते हैं तो इस लाइन पर इन्हें पुल अप सर्किट भी लगा होता है इस तरीके का, और इसमें आपका लगभग 100K का हम रजिस्टर लगाएंगे जिस पर 1.8, और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा VIO बनता है 1.8, जो कि इस लाइन पर हमें मिलता है। मतलब अगर हम चार्जर लगाएं तो चार्जर लगाकर हमें यहाँ पर जो वोल्टेज मिलने वाला है वो 1.8 मिलने वाला है इस तरीके से। और जो कि हमें ना GR मिल रहा है ना, अब जब GR ही नहीं मिल रहा है तो वोल्टेज क्या मिलेगा। हाँ, कभी कभी होता है कि GR नहीं मिलता है क्योंकि उसका रीजन भी एक अलग है जो आप मुझसे क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल मैं बताऊंगा कि यहाँ पर वोल्टेज भी नहीं मिल रहा है क्योंकि लाइन ही ओपन है, मतलब ये रजिस्टर ही ओपन है, जब तक हम इसको जंपर नहीं मारेंगे GR नहीं मिलेगा। अब होता क्या है कि ये सेंस कैसे करता है, क्योंकि आपके बैटरी के अंदर एक BMS सर्किट लगा होता है, एक बैटरी मैनेजमेंट सप्लाई एक है जिसके अंदर बेसिकली एक रजिस्टर होता है और वो आपके इस आईडी से जुड़ता है, ये देखिए इस तरीके से, और ये रजिस्टर बेसिकली आपका एक तरीके से R2 बन जाता है। तो ये रजिस्टर आपका एक तरीके से R2 बन जाता है यहां पर, ठीक है। तो अब जैसे ही आप बैटरी लगाते हैं तो 1.8, अब आपको लग रहा है यहाँ पर 1.8 वोल्टेज आएंगे, तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक 300K का रजिस्टर लगा हुआ है। असल में यहां पर हम दो केस स्टडी होती है, आपको समझना है। बिफोर बैटरी वोल्टेज दो चीज, बिफोर बैटरी वोल्टेज एंड आफ्टर बैटरी वोल्टेज। तो देखो बिफोर बैटरी वोल्टेज ना, अगर ऐसा केस आ रहा है तो आपको वोल्टेज 1.3 मिलने चाहिए। अब लोग सोच रहे होंगे सर कैसे, यहाँ तो 1.8 है। भाई यही तो सीन है, यही तो कंपोनेंट का गेम है। आपको कंपोनेंट है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर 1.3 है। देखिए जब हम फर्स्ट टाइम जब हम इसको चार्जर लगाएंगे विदाउट बैटरी तो ये हमारा R1 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइडर सर्किट का रूल बन रहा है, और ये हमारा यहाँ पर R2 हो जाएगा। और जब हम इस R1 और R2 को जब हम निकालेंगे ना तो बेसिकली हमें 1.3 कुछ मिलने वाला है। जैसे कि मैं आपको निकाल कर भी दिखाना चाहूंगा कैलकुलेशन करने के लिए। देखिए तो ये खुल गया है, हम नीचे जाएंगे और ये VDC में क्लिक करेंगे। जब हम VDC में क्लिक करते हैं मतलब वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर, तो इस तरह का पेज खुल जाता है। अब हम यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो हमारा है वो है 1.8, हमने इनपुट दे दिया 1.8, और R1 हमारा है 100K, R1 हमने दे दिया 100K, और R2 जैसे कि मैंने बोला आपसे वो है 300K। तो देखिए कितना वोल्टेज आया 1.3, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। तो ये पूरा जो एक वोल्टेज सेंस सर्किट होता है, देखो ये अगर हम बात करें, हमारा बैटरी कनेक्टर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अगर बोलने पे बोले, पर अगर एक अच्छे टीचर की बात करें, अगर मैं अपनी बात करूं तो बहुत सरल है। और वो इतना सरल है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या था, ये तो बहुत हलवा था। तो जब हम इन दोनों की बात करेंगे ना तो कैलकुलेशन यहाँ पर हमें 1.3 मिलना चाहिए। तो हमेशा ओप्पो वीवो में आपको, अगर आपका सर्किट इस तरह का है, क्योंकि मैं अभी इसके अंदर किसी तरह का मॉसफेट नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि अभी
इसके अलावा भी एक सर्किट बनता है, जिस सर्किट के अंदर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा एक मॉसफेट भी लगाते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, एक मॉसफेट लगाते हैं, ठीक है, ये आपका ड्रेन हो गया, ये आपका ड्रेन हो गया, ये आपका गेट हो गया, ये सोर्स हो गया, दिख रहा है आपको। ये इस तरह का मॉसफेट लगाते हैं, इस तरह से जोड़ते हैं और इसको इस कनेक्टर के अंदर यहाँ पर, तो मैं ये अभी इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि फिलहाल इस मॉडल में कोई मॉसफेट नहीं है। और बेसिकली गेट पर एक 1.8 का पुलअप किया जाता है और जनरली कई बार पुलअप यहाँ पर भी आपको एक 1.8 का, ये गेट को अगर एनसी रख दिया जाए तो ये इस तरह का। मैं कह रहा था कि अगर अब हमें काम करना है तो किस तरीके से करना है। ये देखो, ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और अभी भी देखा जाए तो आधा घंटा हो चुका है और मैं इसको बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूँ। आप इसको और डीप लेवल पे अगर आप इसको वाकई में पढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको एक तरीका मैं आपको दूंगा। अभी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, देखो आप लोग यहाँ पर एक तरीका मैं आपको यहाँ पर दूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग वाकई में आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, पहले तो कमेंट करना कि मस्ट, वेरी गुड, इस तरीके के कमेंट अगर आपको आए, और इस वीडियो को शेयर करना जितना हो सकता है, आप इसको शेयर करना। जैसे कि मैं कह रहा था कि सबसे पहले ना आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, एसर टेलीकॉम मोबाइल कोर्स करके, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे और आपने कंप्लीट वाले में जाना है, ठीक है। कंप्लीट वाले में जाना, 3000 से ज्यादा वीडियो आप इसमें देखेंगे, जिसमें आप मेरी फॉल्ट फाइंडिंग की क्लास, फ्लैश 64 की कंप्लीट कोर्स जो 2 टीचरों के साथ है, मेरे और मेरे जो हमारे इंस्टीट्यूट में दुर्गेश सर हैं उनके साथ, रीगल और डीएसओ कंप्लीट कोर्स जिसमें, और अच्छा उससे पहले सॉफ्टवेयर कंप्लीट कोर्स, फ्लैशिंग आपका टूल हो गया, यूएमटी टूल हो गए, अनलॉक टूल हो गए, वो सारी चीजें, एसपी टूल कैसे चलाते हैं, कि एसपीडी के फोनों को कैसे फ्लैश करते हैं, सैमसंग को कैसे फ्लैश किया जाता है, सब कुछ प्रैक्टिकली वीडियो और ऑफलाइन क्लासेस। और डीएसओ, डीएसओ के अंदर 2D, यूटीडी, 2 चैनल, 4 चैनल और हैंडटेक और लॉजिक एनालाइजर, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये क्लासेस ऐसी नहीं है, ये आप कभी भी एनी टाइम देख सकते हैं। देखो ऑनलाइन वीडियो में सबसे ज्यादा खराबी ये होती है कि टाइम से बॉन्ड हो जाता है आदमी। 1 घंटे की क्लास में मिस हुई तो देखोगे तो रिकॉर्ड वीडियो ही, और उस क्लास में फिर इतने चटर पटर आवाजें आती हैं और दुनिया भर की चीजें, और आधे से ज्यादा टीचर तो आपका नाम पता कैसे हो और ये वो सब बोलने में ही टाइम वेस्ट कर देता है। तो मेरा हिसाब ये है कि आप एनी टाइम हो, आप पहाड़ पे बैठे हो, घर पे हो या बाथरूम में हो, तीनों जगह आप ये कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। और बैटरी कनेक्टर पे आ जाओगे तो ये मेरी बैटरी कनेक्टर की क्लास, ये 5G 8 वोल्ट डुअल बैटरी और ये ओप्पो वीवो। अब यहाँ पर वो पूरी चीज देखना जो यहाँ थोड़ी बहुत मैं आपको हाइड कर रहा हूँ या समझो ये छुपा रहा हूँ, या इतने के बाद भी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत सर्किट बताया है, पर वो पैरेलल और सीरीज सर्किट का क्या है, ये पूरी चीजें यहाँ पर आप देखना, ये पूरी चीजें यहाँ पर डली हुई हैं, है ना, फॉर्मेट में। और उसके साथ, पर सबसे पहले आप ऑफलाइन क्लासेस देखना जो पुराने पिछले 1 साल की जनवरी से दिसंबर तक, और आप आपके पास अगर आप ये कोर्स को ले लेते हैं तो आने वाले 1 साल का अपडेट आपको मिलेगा। जनवरी में हम जो पढ़ाएंगे वो आपको देखोगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखिए इस तरीके से, ये बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, ये पूरी क्लास आप यहाँ पर देखेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। और इसके अंदर डैट सेक्शन, सीपीयू सेक्शन, सब कुछ है। और अभी फिलहाल जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी फिलहाल हमने एक यहाँ पर ऑफर भी चलाया है, तो उस ऑफर की भी मैं बात कर दूंगा। उस ऑफर के लिए आपको हमसे बात करनी पड़ेगी, 25% का डिस्काउंट हमने दिया है। आप लोग क्या करना, आप लोग फेसबुक के अंदर ना इस अकाउंट में जाकर मेरे को फॉलो करना, देवचंद्र अग्रवाल एशिया टेलीकॉम में, ठीक है। 75 फॉलोअर्स है इसमें के,
और इसमें मैं अलग अलग चीजें भी डालता रहता हूँ और नॉलेजेबल। तो अभी हमने 25% डिस्काउंट चला रहे हैं जो आपको मिल जाएगा, और आप इसको जाकर ले सकते हैं। और ये नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो नंबर है 6269 728888 पे आप कॉल करके ये आप ले सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि सर मुझे ये पूरे कोर्स का एक डेमो चाहिए, ठीक है, फ्री तो आपको डेमो नहीं मिलेगा, क्योंकि डेमो में भी पूरे कोर्स का डेमो मैं आपको 2 दिन का दूंगा। मैं आपको 2 दिन के लिए पूरी एप्लीकेशन दे दूंगा, आप उसको यूज करो, आप पहले उसको चलाओ, आप देखो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको लग रहा है कि बहुत मजा आ रहा है तो आप आगे बढ़ो। तो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये नंबर नीचे दिख रहा है ऊपर वाले पर 6269728888 करके। तो अब हमारे फोन के अंदर जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम जा रही है। तो हमारे फोन में जो अभी काम हुआ है वो डायरेक्ट बाईपास का हुआ है। तो अभी हम क्या करें जो हम इसको रिपेयर करें। देखो, इस वीडियो का बनाने का पर्पस ही ये है कि आपको इसका सर्किट को एक्सप्लेन किया जाए और ये बताया जाए कि आप किसी भी सर्किट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं अगर आपको सर्किट का नॉलेज हो। इसलिए मैंने पहले आपको बताया कि बोर्नियो ने क्या बताया, बोर्नियो ने क्या नहीं बताया, क्या बताया क्या नहीं बताया, और फिर मैंने आपको बताया कि सर्किट एक्चुअल में होता क्या है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अगर अभी हम यहाँ पर बात करें तो देखिए इसके अंदर कोई मॉसफेट का सर्किट तो नहीं है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर अभी सर्किट को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि हम सबसे पहले ना यहाँ का जीआर चेक करेंगे। यहाँ का जीआर हमें ये बताएगा कि ये सीपीयू से कनेक्टेड है कि नहीं है, और यहाँ पर जो जीआर आएगा वो आना चाहिए 300 से 600 के अंदर। तो पहले हम तो यहाँ जीआर चेक कर लेते हैं। दूसरा, फिर अगर जीआर आ रहा है तो हम इसको जंपर मार देंगे। अभी मैं इसमें कॉम्पोनेंट नहीं लगाऊंगा, मैं चाहूँ तो प्रॉपर तरीके से कॉम्पोनेंट लगाऊंगा, पर मुझे पता है इस रजिस्टर पे जंपर मारने से काम आगे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है आगे। अब हम क्या करेंगे, इस पर ऑलरेडी एक रजिस्टर और निकला हुआ है, जो कि हम इन दोनों रजिस्टर में से चेक करेंगे कौन सा रजिस्टर हमारा पुलअप है। जो भी रजिस्टर हमारा पुलअप है, हम उस रजिस्टर पर, हम उस लाइन पर वोल्टेज चेक करेंगे कि क्या हमारा उस लाइन पर कहीं वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 रजिस्टर है। अब एक आपका रजिस्टर 300K वाला है और एक रजिस्टर आपका 100K का है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें एक 100K का रजिस्टर लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि ये R1 होना बहुत जरूरी है, हम इसको बाईपास नहीं कर सकते हैं। और ये लगाने के बाद R2 तो बोर्ड में बैटरी पे होगा ही। अब बैटरी को भी छेड़छाड़ किया है, पर फिर भी हम देखेंगे कि क्या उसके बाद, नहीं तो हम R2 को भी मॉडिफाई कर देंगे। तो पहले तो मैं ये काम करने वाला हूँ, आइए देखते हैं कि पहले क्या वहां पे जीआर आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर यहां पर, सबसे पहले अगर यहां पर जीआर की बात करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है ना मल्टीमीटर, राइट। तो यहां पर देखेंगे, ये देखिए आ रहा है जीआर 400 43439, तो 440 समथिंग जीआर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अपनी सीपीयू लाइन से तो कनेक्टेड है। अब हम इन 2 रजिस्टरों को चेक करेंगे। ऊपर की लाइन हमारी ग्राउंड है, नीचे की लाइन पे हमारा ओपन है। ओपन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 300K का रजिस्टर लगा होगा, ये लाइन भी ओपन होगी। और यहाँ पर हमारा जो जीआर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये हमारा पुलअप सर्किट होगा 1.8 का, और यहाँ पर हमारा मेन आइस लाइन है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक 10K का रजिस्टर लगाते हैं, 100K का रजिस्टर लगाते हैं, और तो हमने रजिस्टर तो लगा दिया है। अब हम, हालांकि मैं इसको बहुत प्रॉपर तरीके से पूरा सर्किट बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक 300K का रजिस्टर और चाहिए, बट अभी फिलहाल मेरे पास 300K के लिए मुझे एक ओप्पो का एक बोर्ड ढूंढना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है और मैं इतना लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। अभी तो मेरा काम ये है कि इसको ओके कर देना है, जो एक एरर आ रहा था वो एरर ना आए।
और यहाँ पर हम एक जंपर मार देंगे, जैसे जैसे कि पुराने टेक्नीशियन ने किया होगा, कुछ वैसा भी कर देते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले हमारे इस कनेक्टर का फिर से जीआर लेते हैं और देखते हैं अगर वो जंपर सही है तो जीआर यहाँ पे आना चाहिए हमारा 300 से 600 के अंदर। देखिए यहाँ पे तो जीआर आ रहा था, जैसे कि ये देखिए आ रहा है ना जीआर, क्योंकि ये हमारी थर्म की लाइन है, हमें जीआर जो लेना है वो आईडी की लाइन पे लेना है। देखिए अब हमारा जो जीआर आ रहा है वो 475 आ रहा है, जो कि सही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने इस लाइन पे डायरेक्ट जंपर किया है। अगर हम इस पे 5K का रजिस्टर लगा देंगे तो इसका जीआर हमारा 2000 से 3000 के बीच में आ जाएगा। और अगर हम 300K का रजिस्टर भी लगा दें तो साथ में हमारे वोल्टेज भी प्रॉपर बनेंगे। अभी मैंने 100K का यहाँ पर एक रजिस्टर ले लिया है। अभी ये भी जरूरी नहीं है कि वोल्टेज आए, तो अभी तो मैंने रजिस्टर लगा दिया, मैंने वोल्टेज चेक ही नहीं किए, पर कोई बात नहीं। हम इस पर यहाँ पर एक बार चार्जर लगा के देखते हैं कि क्या अब हमें कोई वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो वो रजिस्टर नहीं था। अब आप देख सकते हैं, अब हमने रजिस्टर लगा दिया है। देखिए 1.8 आपको यहाँ पर वोल्टेज जो देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि वोल्टेज अब यहां भी आएगा। देखते हैं, ये देखिए इधर भी वो वोल्टेज आपका 1.8 आ रहा है। तो चलिए, तो यहां तक जो हमने रिपेयर किया है, तो यहां तक तो हमें ये समझ में आता है कि बिल्कुल सही हो गया है। अभी हमारा एटलीस्ट अगर R2 सही रहा तो ये हमारा सेंस कर देना चाहिए, क्योंकि मैटर सर्किट को पूरा ओके करना नहीं है, मैटर सर्किट बनाना है। पूरा ओके तो समझना है कि कैसे कहाँ और किधर से बनाया जा सकता है। तो आइए हम सबसे पहले अब इसका रिजल्ट देखते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सेट कर दिया और यहाँ पे ये सेट कर दिया है। अब मैं ये लगाता हूँ और देखिए अभी 0.6 लेने लगा, पहले 0.10। अब देखिए, और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो चार्जर है वो हमारा ले रहा है कि नहीं ले रहा। देखिए अभी भी नहीं लिया है, तो मैं फिर से थोड़ा सा जूम करके फॉल्ट दिखाना चाहूँगा। तो फिर से दिखाते हैं। आप देखिए हमने बैटरी वैटरी पूरी लगा के रखी हुई है ना। अब हम यहाँ पर चार्जर लगाएंगे, ये हमने चार्जर लगाया, ये देखिए सिंबल तो आ गया है। अब हम देखेंगे क्या वो रेड कलर का, ये देखिए आया ना, तो इसका मतलब अभी भी प्रॉब्लम है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अब कहाँ से जाएगी, तो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि इसके बीएमएस में भी प्रॉब्लम है। हमने बोर्ड को तो फिलहाल ओके कर दिया है, बोर्ड में इसके बीएमएस में भी प्रॉब्लम है। तो जो कि अगर हम बीएमएस की बात करें यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे बीएमएस की बात करें तो इसके बीएमएस में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसके बीएमएस को चेक नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। हम इसके बीएमएस को भी रिपेयर कर सकते हैं, बट हम इसको बाईपास करेंगे। और हम इसको बाईपास करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो एक R2 का यूज करेंगे, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट निकला हुआ है, यहाँ पे जो कंपोनेंट निकला हुआ है, हम उस कंपोनेंट पे भी एक कंपोनेंट मतलब एक यहाँ पे जो कंपोनेंट निकला हुआ है यहाँ पे भी एक कंपोनेंट लगा देते हैं। और ये हम उतनी वैल्यू का लगाते हैं जितनी वैल्यू का हमने ये कंपोनेंट लगाया था। तो मे भी मुझे लगता है 99.9% फिर ये मेरा बोर्ड ओके हो जाना चाहिए, फिर मुझे बैटरी से कोई लेना देना नहीं है, तो सेंस पूरा यही हो जाएगा। तो चलो मैं करता हूँ इसको। तो मैं इस पर एक R2 लगा देता हूँ, मतलब आप समझो तो एक पैरेलल रजिस्टर लगाना है। और मैं यहाँ पे कोई 300K का रजिस्टर नहीं लगा रहा हूँ,
समझ रहे आप मेरी बात? ठीक है, तो हमने यहाँ पर R2 लगा दिया है। R2, मैं बार बार R2 का नाम दे रहा हूँ, मे बी आपको शायद समझ में आ रहा हो या ना हो, बट एक कंपोनेंट लगाना जरूरी था। ये प्रॉपर एक मॉडिफिकेशन है आप समझो, क्योंकि BMS खराब है। अब ये लगाने की जरूरत तो नहीं थी, बट लगाना पड़ा, क्योंकि हमने हमारा जब तक डिवाइडर सर्किट पूरा सही तरीके से नहीं करेंगे काम नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो अभी समझो तो हमारा रिजल्ट आ सकता है। देखिए, तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट को देख लेते हैं पहले। देखिए, यहाँ पर हमारा चार्जिंग का स्टेटस आना चाहिए। ये देखिए, तो हमारा चार्जिंग का स्टेटस आ गया है। मे बी शायद दिख नहीं रहा है आपको यहाँ पर, तो मैं एक दूसरे कैमरे का यूज कर लेता हूँ, ये वाले कैमरे का यूज कर लेते हैं। एक काम करो, एक मिनट, देखिए, हाँ बस इसको क्लियर कर दो। देखिए, तो ये हमने हमारा चार्जर लगाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा चार्जिंग होना चालू कर दिया। ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो ये जो हमारा है ये पूरी तरीके से सक्सेस हो गया है। जैसे कि हम इसको बनाने की सोच रहे थे, कि क्योंकि इसमें जो फॉल्ट है ना वो बहुत ज्यादा कई कई जगह से फॉल्ट था। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर BMS को छेड़ा हुआ था, इसकी थर्म को भी छेड़ा हुआ है, इसके ID को तो पूरा ओपन ही कर दिया गया है। तो ओवरऑल अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये आपको कैसा लगा ये वीडियो, मुझे बताएगा जरूर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीटली नॉलेज देने की कोशिश की है। मैंने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की है। और अगर आपको वाकई में इस वीडियो को और विस्तार से सीखना है कि वो 300K का रजिस्टर में क्या हम किस तरह का सर्किट में फॉर्मूला लगाएं, एक सीरीज जैसे एक डिवाइडर का फॉर्मूला लगता है, वैसे ही रजिस्टरों का, पैरेलल रजिस्टरों का भी फॉर्मूला लगाकर हम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम इसको B2 अपना R2 BMS सर्किट हम इसको लगा, क्योंकि जब हम BMS सर्किट इसमें लगा देंगे और हमारा R2 इसमें कनेक्ट हो जाएगा, तो कितना वोल्टेज बनेगा, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी R1 है, नीचे एक R2 है और एक 300K का रजिस्टर है। तो सबसे पहले हमें दो R2 को एक सिंगल R2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और दो R2 मतलब दो पैरेलल रजिस्टर से एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसको मानना पड़ेगा R2, तब जाकर हमारा सही वोल्टेज निकलेगा। अगर ये बिल्कुल मेजरमेंट करना है ना नेट टू नेट, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, अभी हम डिस्काउंट कर रहे हैं हमारे कोर्स के अंदर। ये जनरली होता नहीं है, ये अभी रिपब्लिक सेल है, जो कि केवल 25 तारीख तक, 26 तारीख तक रहने वाली है। ये रिपब्लिक सेल है जो आपको मेरे इस फेसबुक चैनल पे देखने को मिल जाएगा, और आप इस फेसबुक चैनल पे जाकर यहाँ पर, और आप इस इंस्टाग्राम में जाकर सबसे पहले आप फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो इंस्टाग्राम जो आईडी है यहाँ पर, देवदत्त अग्रवाल, आप इस पे जाइए, इसको फॉलो कीजिए। 43.5 आपके फॉलोअर्स है, के फॉलोअर्स है यहाँ पे 1000। और यहाँ पर मेरे प्रॉपर बहुत सारे आपको सोल्यूशंस मिलते रहेंगे, और जो भी अपडेटेड है यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे।
आपको बुक भी खरीदनी है, आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो मेरा कोर्स का जो डिस्काउंट मिल जाएगा वो यहाँ पर ये 25% मिल जाएगा, जिसमें नीचे ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है। ये नंबर में एक मिस्टेक हो गई है, ये नंबर थोड़ा गलत है, मैं आपको एक दूसरा नंबर सही करके दे देता हूँ। तो जो 2 नंबर हैं वो 2 नंबर हमारे ये हैं, ये देखिए ये हमारे बिल्कुल सही नंबर है 98356749। एक नंबर हमारा ये है और एक नंबर हमारा 6269728888 और ये है। और अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है, आप चाहते हैं कि मुझे आईसीओ का काम सीखना है, सीपीयू मास्टर बनना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 31192 और मैसेज मत कीजिएगा। देखिए जो भी है डायरेक्ट कॉल कीजिएगा, मैसेज इतने सारे आ जाते हैं जो देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और आप ये सोचते हैं कि सर जब तक मैसेज का हेलो का रिप्लाई नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर आपको भी लगता है कि हमसे रिप्लाई नहीं मिल रहा है। इसलिए प्लीज मैसेज मत करना, सीधे कॉल करना। कॉलिंग का टाइम 11 बजे है, शाम के 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। तो आप भी समझ सकते हैं कि उसके बाद में एक निजी जिंदगी चालू हो जाती है लोगों की। तो प्लीज 11 से 7 तक कॉल करें। अगर आपको ऑफलाइन सीखना है, क्या फीस है, हॉस्टल मेस क्या सिखाते हैं, कैसे टीचर बनाएंगे, तो ये नंबर है। अगर आपको ऑनलाइन मेरा ये क्लासेस, जैसे आप मुझे वीडियो देख रहे हैं, आपको घर में बैठ के देखना है पूरी क्लास के वीडियो, तो आप इस नंबर पे और इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 9835765749 और यहाँ पर भी है। आप ये वॉलपेपर मेरा एक्सेस कर सकते हैं। ये वॉलपेपर आपको मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम में है, तो इंस्टाग्राम में आप इसको देख सकते हैं और इस वीडियो के बाद में भी मैं ये वॉलपेपर चला दूंगा, ठीक है। बस उम्मीद करता हूं कि 26 जनवरी को जो रिपब्लिक डे आ रहा है और ये गणतंत्र डे है हमारा बेसिकली, और हम हमारे एज अ भारतवासी हम बहुत खुश नसीब है कि हम इंडियन हैं और मैं काफ़ी गर्व करता हूं और हमें इंडियन होने पे काफ़ी गर्व है। हमारे पासपोर्ट जो हमारा इंडियन है उस पर मुझे काफ़ी गर्व होता है। जब मैं उस पासपोर्ट को लेकर कहीं दूसरी देश में जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मुझे इंडियन बुलाया जाता है। और यही कहना चाहूँगा कि बस आप सीखें और जितना स्किल ले सकते हैं उतना लें। भविष्य में बेसिकली सीख कर ही काम किया जा सकता है। जो लोग बिना सीख के काम कर रहे हैं उनका भविष्य खतरे में है और बेसिकली उनकी दुकान भी खतरे में है और वो आज नहीं कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई की जीवन जी रहे हैं। तो प्लीज आई होप कि आप मुझे ज्वाइन करेंगे मेरे इस क्लास पल्स के मेरे इस एप्लीकेशन में। और ये एप्लीकेशन आपको मैंने बता दिया है, मैं एक फाइनल और बता दूं, आप यहाँ जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और क्लास पल्स मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें आप ये मेरा कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं। और मेरे फेसबुक में देवदत्त अग्रवाल एशिया टेलीकॉम, इसको आप ढूंढ सकते हैं और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम तो मैंने आपको दे ही दिया है, आप यहाँ पर भी जाकर इंस्टाग्राम में मुझे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट, अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 एसएमडी होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए। देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केवल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे
ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। हमेशा मोबाइल बनाते समय या उनसे उनका हैंड स्किल इतना परफेक्ट होने के बावजूद भी मोबाइल उनसे ऑन नहीं होता है, उनके लिए ये एप्लीकेशन एक वरदान के रूप में है। अगर आप ये एप्लीकेशन के अंदर इनके चल रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस जो अभी तक के चल रहे हैं और आने वाले 11 महीने तक के सारे वीडियो आपको अपडेटेड मिलेंगे, और इनके साथ इनका सॉफ्टवेयर MMC फ्लैश 64 प्लस DSO का कोर्स, जो कि DSO का कोर्स ऐसा कोर्स होता है जो कि आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में सिखाया नहीं जाता है, नहीं बताया जाता है, क्योंकि उनको उस चीज़ की जानकारी ही नहीं होती है। आपको इस ऐप के अंदर मिल जाएगा, और आप ये ऐप लेने के लिए प्ले स्टोर में जाकर एशिया टेलीकॉम के नाम पे है, जिसको आप इंस्टॉल करके आप उसको परचेस कर लीजिए, और उसमें देखेंगे कि आपको पिछले 11 महीने तक का सारे डाटा और आने वाले 11 महीने के लिए भी अपडेट रहेगा, जो कि आपको हर दिन एक ना कोई अपडेट मिलता रहेगा इसके चक्कर। और आपका हैंड स्किल भी इतना परफेक्ट हो जाएगा कि आपको कहीं कोई दिक्कतें नहीं होंगी। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके एशिया टेलीकॉम का एप्लीकेशन डाउनलोड करके करना पड़ेगा। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले, और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स, ठीक है। अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल HD वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ। डेट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर CPU वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ, और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस के अपडेट भी करूंगा, ये देखिए। तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है, और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर, ऐसा लगेगा कि मैं एशिया टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर, और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एशिया टेलीकॉम का एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से। दोस्तों मैं देवदत्त अग्रवाल। दोस्तों आपने अगर ये मेरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बुक अभी तक नहीं ली है तो क्या कर रहे हो यार, मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में, और अभी तक ये नहीं पड़ी। 500-550 पन्ने में सोचो, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं दिया होगा, अरे बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि क्या हम सीख पाएंगे क्या नहीं है, जब तक लोगों नहीं पता कैसे चलेगा। बूट सीक्वेंस, हार्डवेयर, कंपोनेंट टेस्टिंग, इतनी चीजें मिल जाएंगी जो आपको नॉर्मली कहीं पर सर्च करने पर भी नहीं मिलेगी, या किसी का भी एक वीडियो खोलोगे ना तो आधा घंटा लग जाएगा, और इसका एक पन्ना भी पढ़ लोगे तो इतनी नॉलेज मिल जाएगा कि क्या ही बोल सकता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने इसको खरीदा है और फायदा भी उठाया, और बहुत अच्छे रिव्यू भी। आप इसको जाकर परचेस करो, हमारी वेबसाइट www.asiatelecom.in। सिंगल लोगे तो 1599 कुरियर चार्ज के साथ, ये लोगे तो 1599, और अगर दोनों कॉम्बो एक साथ लोगे तो आएगा 2599 एकदम डिस्काउंट के साथ। और ये 9 से 10 दिन में आपको मिल जाएगी इस तरह के कुरियर में, डबल लेयर के साथ में। ये जा रही है हमारी इमरान अंसारी हरियाणा, और ये कॉम्बो होती है, देख रहे हो ये। तो ये वो है जो सीखना चाहते हैं, ये वो है जो किसी का रास्ता नहीं देखते हैं, ये वो है जो पहले सीखने में पैसा लगाते हैं, फिर दूसरा अपने चीजों में जो जरूरत है पूरी करने में, क्योंकि तब तक अगर इससे वो है ना और भी पैसा कमा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा ये देखिए, ये एक और हमारी हार्डवेयर, आप चाहते हो कि आपको कुरियर आज के आज निकले तो जाइए वेबसाइट www.asiatelecom.in, इस पे परचेस कीजिए। 2 नंबर है, आप चाहो तो बात कर सकते हो। आपको आईडी 2-3 दिन के बाद में आपको कॉल करके दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।